मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2382 के आसपास था यहाँ पर, और मैंने इस जोन के बारे में बात की थी कि अगर तो ये 82 वाला एरिया जो है ये ब्रेक क्लोज होता है तो फिर यहाँ से हो सकता है कि ये अप जाए थोड़ा बहुत, और वहां से जो है इसके सेल के चांसेस होंगे। इट मीन्स कि यहाँ से सेल होगा, और जैसा इसने यहाँ पर एक क्लोज नीचे दिया, फिर सेकंड जो है वो बजाय ऊपर जाने के, यहाँ पर M15 में काफी क्लियर था कि ये यहाँ से जो है वो शायद ऊपर की तरफ ना जाए और नीचे ही मूव कर जाए यहाँ से। ये जैसे ये फर्स्ट ब्रेक क्लोज हुआ, उसके बाद इसने ये सेकंड ब्रेक क्लोज दिया, उसके बाद ये नीचे ही स्टे करता रहा, यहाँ काफी क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर दो सेल, फिर दोबारा इसको टैच करने की कोशिश की, 79 तक गया, और यहाँ से मैंने नीचे का ये एरिया बताया था 2365 का, लेकिन ये कहा था कि ये एरिया भी ब्रेक है, तो यहाँ भी कंफर्म नहीं है कि ये स्टे कर पाए। यहाँ से भी ये हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे और फिर 2354 का एरिया था, यहाँ पर आके स्टे हो सकता है। इसका मैंने वैसे ही बताया था क्योंकि ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक है ये, तो ऑलरेडी ब्रेक एरिया का जो है वो भरोसा कम होता है कि वहाँ मार्केट स्टे कर पाए। और ऊपर का मैंने वही बताया था कि अगर ये 84 को ऊपर ब्रेक करता है और इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर मजीद ऊपर जा सकता है। मैंने ये कहा था कि ऊपर के एरियाज बाइंग के लिए काफी रिस्की लग रहे हैं, क्योंकि नीचे की पोजीशन ऐसी थी, उसी हिसाब से ऊपर भी जो है वो जाना इसका मसला लग रहा था। लेकिन ये कि वहां पर ऊपर तो कोई फिर ब्रेकआउट नहीं दिया, और नीचे ही एक ब्रेक क्लोज किया, फिर नीचे ही स्टे किया, और यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है वो एक 72 से 77 एक रेजिस्टेंस एरिया है, और इससे ऊपर जो है वो 83 का। अभी नीचे की अगर हम पोजीशन देखें 54 की, यहाँ पर तो शेडो ब्रेक हुआ है, लेकिन इसके नीचे कोई बड़ा क्लोज तो नहीं लगा। M5 का एक क्लोज लगा है नीचे, M5 ने ब्रेक क्लोज किया है, उससे ज्यादा कोई क्लोज नहीं है। तो यहाँ पर और फिर जिस तरह की मूवमेंट है तो उससे यही लग रहा है कि ये यहाँ तक ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये 72 को ब्रेक ना कर पाए और यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर यहाँ तक, और इसको भी ब्रेक कर सकता है यहाँ तक, इस तरह की पोजीशन होगी। और अगर ये इसको ब्रेक करता है और कोई क्लोज भी लगा देता है M15 का, या फिर इस तरह का क्लोज लगाता है, लेकिन वेट करना है कि अगर क्लोज कर देता है तो फिर ये नीचे अगर आके स्टे करे इसके, तो फिर यहाँ से जो है वो ये दोबारा यहाँ तक आएगा, और यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। अब दोनों चीजें हैं, क्या 54 जो है वो इसको एज ए सपोर्ट लेता है या नहीं लेता, उसका ये फैसला जो है वो 72 वाले लेवल पर मार्केट की मूवमेंट से ही अंदाजा होगा। मीन्स कि अगर ये इसको ब्रेक ना कर पाए और इसके नीचे स्टे करके अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ तक आएगा और इसको ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन वेट करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ सपोर्ट भी बन सकती है इस तरह से, एक ये पोजीशन हो सकती है, और दूसरा ये है कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से दोबारा अपसाइड जाने के चांसेस हो जाएंगे। इस तरह की मूवमेंट होगी। 42 से हो सकता है, 30 से भी, इसके नीचे भी, मतलब ये ज़ाहिर लेवल हमें फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर पीछे ये ब्रेक नहीं है। अगर ये फास्ट देखिए ब्रेक करना होगा तो कल जिस तरह इसने 65 वाले एरिया को फास्ट ब्रेक किया, इस तरह कर देगा। और स्टे करना होता होगा तो फिर आप ये देख रहे हैं कि रात को किस तरह कल जो है इस एरिया पे आके मार्केट ने स्टे किया और फिर दोबारा बुलिश हुई। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब वहां पर लेवल के ऊपर पोजीशन के हिसाब से फिर आप जो है वो इसको
देख सकते हैं इस तरह की पोजीशन दोनों ये, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर शायद यहाँ तक भी जा सकता है, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा इस तरह नीचे भी आ सकता है। क्योंकि 83 का एरिया, इसको अगर हम देखें ना, देखें नीचे ब्रेक है तो अब भी ब्रेक है, ये भी नीचे ब्रेक है तो अब भी ब्रेक है, तो ये ऐसी पोजीशन में फास्ट जो ऊपर भी जा सकता है। जिस तरह नीचे पोजीशन थी 65 के इधर, 65 के एरिया में, तो उसी हिसाब से हमने जो है उसको जज किया था कि ये 54 पे भी जा सकता है, तो इसी तरह से यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। यहाँ प्रॉपर रिजेक्शन देखिएगा, जिस तरह कल मैंने बताया था उस तरह आपने देखा कि इसने इस एरिया को 82 वाले एरिया को ब्रेकआउट दिया, क्लोज किया नीचे, फिर ये नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, लेकिन ये प्रॉपर सेलिंग यहाँ से हुई। प्रॉपर सेलिंग का मतलब ये है कि ये नीचे आया ज़रूर, लेकिन ये है कि फिर भी ये 65 तक नहीं आया, और दोबारा इसने इसको टैच करने की कोशिश की, और यहाँ से ये जो मूवमेंट थी ये क्लियर थी कि यहाँ से ये सेल होगा, और आप देख सकते हैं कि वहाँ से फिर एक लंबी मूव लगी सीधी। तो इस तरह से मार्केट मूव करती है, थोड़ा सा वेट करिएगा लेवल के ऊपर। और अगर ये इट मीन्स कि अगर इसको टेस्ट करता है, टेस्ट कर बिल्कुल पास जाके, और फिर अगर M15 के 3 सेल क्लोज भी कर देता है, तो फिर आप यूँ समझिएगा कि यहाँ से काफ़ी चांसेस होंगे रिजेक्ट होने के। तो इस तरह से जो है वो हम मार्केट को फॉलो कर सकते हैं लेवल्स के ऊपर। अब ये दो सिचुएशंस हैं आपके सामने, जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर बनती है उसी हिसाब से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये इसको ब्रेक छोड़ के आया है तो पॉसिबल है यहाँ तक भी जा सकता है। इसको भी ब्रेक किया हुआ है और इसको भी ब्रेक किया हुआ है, और ये भी हो सकता है कि मजीद ऊपर चला जाए, लेकिन लेवल के ऊपर देखिएगा, इतना ऊपर शायद जाना इसके लिए मसला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन इस नीचे जो 54 के ऊपर की हुई है उसके हिसाब से इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर वाले जो एरिया है, ऊपर वाले एरिया में जाने के लिए इसको दोबारा इस एरिया पे आना पड़ेगा, और उसी हिसाब से फिर जो है वो कोई सेटअप बना के ये ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ से सीधा जाना इसके लिए थोड़ा सा मसला होगा। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा। फिलहाल करंट पोजीशन जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है, क्योंकि नीचे भी देखो शेडो ब्रेक है और ऊपर भी एरियाज ब्रेक हैं, तो मार्केट कहाँ मूव करती है। वैसे मुझसे अगर ये पूछा जाए वेव्स के हिसाब से, तो अभी एक बाय ट्रेंड चल रहा है H4 के अंदर, जिसकी ये सेकंड करेक्शन हो रही है, तो मार्केट थोड़ा नीचे के एरियाज में स्ट्रांग होगी, मतलब नीचे के एरिया में बाइंग के चांसेस होंगे। तो इसी हिसाब से देखिएगा, अगर यहाँ से इन एरियाज में से बाय अगर सेटअप देता है, यहाँ से दे या फिर यहाँ से दे या फिर 30 से दे, तो एक अच्छी बाइंग भी मिल सकती है। अब नीचे की पोजीशन भी ऐसी ही है, यहाँ कोई प्रॉपर देखा जाए तो कोई सपोर्ट के ऊपर मार्केट नहीं है, क्योंकि नीचे जब हम ये मार्केट ने नीचे वाला जो इम्पोर्टेंट मतलब 2305 वाला जो एरिया था वो भी ब्रेक क्लोज छोड़ा हुआ है, तो कोई पता नहीं है कि कहाँ पर क्या मूव हो जाए। नीचे की पोजीशन के बेस पे कोई फास्ट सेल भी कर सकता है, लेकिन फास्ट सेल के लिए शायद ना हो, क्योंकि ये अपनी पूरी मूव कंप्लीट करने के बाद ही कोई बड़ी सेलिंग कर सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है उसी हिसाब से। तो इसलिए नीचे के एरियाज जो हैं ये यहाँ सेलिंग मत देखिएगा। अगर ये आपको बाय सपोर्ट पोजीशन दिखाता है तो फिर अब हम जो है वो यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और मार्केट की मूवमेंट इस तरह की होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, ये 83 के ऊपर अगर H4 का क्लोज करता है और स्टे करता है, देखिए पोजीशन वाजे है ना, इस एरिया को इसने एक ब्रेक किया शेडो ब्रेक H1 में, फिर एक पूरा सेल क्लोज किया, फिर एक दो बुलिश किए, फिर इसके ऊपर, मतलब ऐसी पोजीशन जब बनती है एक बाय एक सेल एक बाय, तो ये काफी हद तक क्लियर है कि मार्केट यहाँ से वीक है और नीचे की तरफ मूव करेगी, ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ऐसी पोजीशन में हम एडवांस में जज कर सकते हैं इसी हिसाब से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।